नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा आज हम क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं। आपको पता है बिहार दरोगा वैकेंसी हमारा बहुत जल्द आने वाला है। एएसआई का वैकेंसी आपका आ गया है। बिहार दरोगा 1800 प्लस या फिर 2000 प्लस आपका वैकेंसी आने वाला है। अभी आप देखेंगे तो किताब आपका जो है रोशन सर के द्वारा निकाला गया है, 3rd एडिशन का है। आपको पता है किताब आपके एग्जाम के लिए कितना उपयोगी है। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा गया है कि वर्तमान सभी दरोगा परीक्षाओं के औसतन 60% प्रश्न जो है इस पुस्तक से देखने को मिल सकते हैं। 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है दोस्तों। हम यहाँ पे आपको बता दें कि देखिए 25 प्रैक्टिस सेट में से मैंने जो है 23 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 24 देखेंगे। ये आपका 26 अगस्त को पेपर हुआ था 2012 में। इसी को हम पूरा देखेंगे और आखिरी आपका जो है 25 नंबर सेट बचेगा। ये आपका 2008 का पेपर है, तो इसको भी हम बहुत जल्द समाप्त कर देंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो बनाने में मेहनत लगाए, एक एक लाइन आपको देखना है ताकि आपको डिटेल में जानकारी मिल पाए। चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका 26 अगस्त 2012 के आपका पेपर हुआ था बिहार दरोगा प्रवर्तन अवर निरीक्षक का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और डिस्कशन भी आपको साथ में देखना है। देखिए पहला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल आपका कौन सा है। तो ये आपका गेहूँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा गेहूँ। चीन विश्व में गेहूं उत्पादन में शीर्ष देश है, जबकि भारत जो है दूसरे स्थान पर है। कॉफ़ी कहवा में जो है कैफीन पाया जाता है। चाय में कैफीन और टैनिन पाया जाता है। अगला है गन्ना विश्व की प्रमुख नकदी फसल है। विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन ब्राज़ील में होता है, उसके बाद जो है भारत का स्थान आता है। प्रथम ओलंपिक खेल जो है कहाँ पर हुए थे। तो ये आपका यूनान में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूनान। देखिए बोला कि प्राचीन ओलंपिक का पहला आधिकारिक आयोजन यूनान के एथेंस शहर में 776 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि आखिरी बार इसका जो आयोजन है 394 ईस्वी में हुआ, क्योंकि रोम के सम्राट थियोडोसियस ने इसे मूर्ति पूजा वाला उत्सव जो है करार देकर इस खेल पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। आधुनिक काल में पुनः 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता की शुरुआत का जो श्रेय है फ्रांस के एक व्यक्ति पियरे डी कोबार्टिन को जाता है। अगला हमारा है कि 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें केवल पुरुष खिलाड़ी जो है 1900 ईस्वी में पहली बार जो है महिला को ओलंपिक खेलों में जो है यानी ओलंपिक में शामिल ने भाग लिया। 1924 ईस्वी में केवल एक ही प्रकृति के ओलंपिक खेल होते थे, किंतु 1924 ईस्वी में इन्हें जो है 2 वर्गों में विभक्त किया गया था, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का जो आयोजन है 1924 ईस्वी में चमुनिस्क यानी फ्रांस में हुआ था। प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन जो है आपका 1960 ईस्वी में रोम यानी इटली में हुआ था। अगला है शीतकालीन ओलंपिक में केवल उन्हीं खेलों का आयोजन किया जाता है जिनके लिए बर्फीली सतह की आवश्यकता होती है, जैसे आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग आदि। ओलंपिक खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किया जाता है। इसकी जो स्थापना है 1894 ईस्वी में किया गया था। इस समिति में कुल जो है 105 सदस्य हैं। आईओसी का मुख्यालय जो है लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में है। आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं थॉमस बाक यानी जर्मनी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओलंपिक खेलों का जो उद्देश्य आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए सीतियस तेज, फोर्टियस जो आपका बलवान और अल्टियस जो है सबसे ऊंचा। भारत ने पहली बार 1900 ईस्वी में पेरिस यानी फ्रांस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया। भारत की ओर से कोलकाता का एक ब्रिटिश भारतीय खिलाड़ी नॉर्मन प्रिजार्ड ने भाग लिया, 2 रजत पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 यानी 2021 में हुआ। भारत ने कुल 7 पदक, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक दोस्तों जीते थे। ओलंपिक का आप लोगों देखेंगे तो 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। पहला आपका यूरोप नीला, एशिया पीला, अफ्रीका काला, ऑस्ट्रेलिया हरा और अमेरिका जो है लाल। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका ओलंपिक का लोगो बना होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ से आपका एग्जाम प्रश्न पूछता है कि जो ओलंपिक का लोगो होता है उसमें कितने रिंग बने होते हैं। तो देख सकते हैं 5 रिंग दोस्तों ये आपके बने होते हैं, 5 महाद्वीप को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उससे पहले आपको बता दें, देखिए बिहार एएसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है। जिसको बिहार एएसआई का ग्रुप ज्वाइन करना है उसका भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए। तो ये आपको हो जाएगा फेल्पस, जो है सही उत्तर हो जाएगा फेल्पस।
अगला प्रश्न है कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें जीता था, तो ये आपको हो जाएगा शूटिंग में, ऑप्शन नंबर बी होगा। अभिनव बिंद्रा जो है 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के एक प्रमुख निशानेबाज हैं। ये बीजिंग यानी ओलंपिक 2008 में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों, बोला कि किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम पर है, तो ये आपको हो जाएगा कुंबले के नाम पर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ पर है, तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपका दुबई में है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बुर्ज खलीफा जो दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी जो ऊंचाई है 2722 फीट है। चीन के संघाई में स्थित संघाई टावर विश्व की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है, इसकी ऊंचाई जो है 2073 फीट आपका हो जाएगा। मक्का रॉयल क्लॉक टावर जो सऊदी अरब में स्थित है, विश्व की तीसरी ऊंची इमारत है और इसकी जो ऊंचाई है 1972 फीट है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, यह विश्व की चौथी ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई जो है आपका 1776 फीट आपका हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जो है पुस्तकालय कहाँ पर है, तो ये आपका वाशिंगटन में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अमेरिका स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय है। दूसरे नंबर पर ब्रिटेन की ब्रिटिश पुस्तकालय है तथा तीसरे स्थान पर जो है कनाडा की पुस्तकालय है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। इसकी जो स्थापना है 1948 में इंपीरियल पुस्तकालय अधिनियम 1948 के तहत दोस्तों ये आपका किया गया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर आपका कौन सा है, तो ये आपका टोक्यो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विश्व में सबसे कम जनसंख्या तथा क्षेत्रफल वाला देश जो आप देखेंगे तो वेटिकन सिटी। विश्व में सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के अनुसार आपको हो जाएगा लंदन। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर की बात करते हैं दिल्ली। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला जो शहर है आपका दुबई, माफ कीजिएगा मुंबई आपका हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है कि भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल आपका कौन सा है, तो आपका बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए वर्तमान में भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है किया गया। 9.15 किलोमीटर अगर मील की बात करते हैं वो 5.69 मील लंबा सेतु लोहित नदी को पार करता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख या फिर मुख्य उपनदी है। यह पुल जो है असम राज्य में स्थित है। फिलहाल देश का दूसरा सबसे लंबा नदी पुल अरुणाचल प्रदेश है। दिहांग नदी पर बना 6.2 किलोमीटर लंबा यह पुल दाम्बुक और रोइंग के बीच में स्थित है। बिहार में गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु देश का तीसरा सबसे लंबा नदी पुल है। 5750 मीटर यह पुल पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। अगला है कि भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसके बाद क्रमशः देखा जाए तो आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश आपका राज्य हो जाएगा। बिहार का क्षेत्रफल जो आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का 12 राज्यों में है। 13वां की बात करते हैं तो राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य आपका हो जाएगा। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा की बात करते हैं तो आपका शिवहर है। तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो ये आपका है यहूदी धर्म का, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहूदियों के धर्म ग्रंथ तोराह के अनुसार यहूदी जाति का उद्भव जो है पैगंबर हजरत अब्राहम यानी इस्लाम में इब्राहिम, ईसाइत में अब्राहम से शुरू होता है। यहूदियों के धर्म जो है भाषा इब्रानी यानी हिब्रू है। विभिन्न धर्मों के पवित्र ग्रंथ जैसे श्री भगवत यानी भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता की बात करते हैं तो हिंदू धर्म, कुरान की बात करेंगे तो इस्लाम धर्म, तोराह की बात करेंगे तो यहूदी, जैनदा अविस्ता जो है पारसी और बाइबल जो है आपका ईसाई धर्म हो जाएगा। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो यह आपको हो जाएगा बॉक्सिंग से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बॉक्सिंग। भारत की मशहूर मुक्केबाज मैरी कॉम मणिपुर के रहने वाली हैं। मैरी कॉम 8 बार वर्ल्ड मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा में विजेता रही हैं। टोक्यो में हुए 2021 में ओलंपिक खेलों में मैरी कॉम ने भाग लिया, लेकिन उनको हार का जो है सामना करना पड़ा था। ग्रीन पार्क कानपुर में किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको हो जाएगा क्रिकेट से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रिकेट।
भारत के प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम जैसे अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ यूपी में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका अहमदाबाद में है। अरुण जेटली स्टेडियम पूर्ववर्ती नाम फिरोज शाह कोटला ग्राउंड दिल्ली। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर झारखंड में आपको देखने को मिलता है। अगला आपका है कि बाराबती स्टेडियम कटक उड़ीसा में है। फर्टोडा स्टेडियम मझगांव गोवा में है। फोटोडा स्टेडियम का एक अन्य नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी है। मोइनुल हक स्टेडियम पटना बिहार में है। जीव मिल्खा सिंह जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये हैं गोल्फ से हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोल्फ। बोला कि स्टार भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह 10 साल का दुबई गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाला दुनिया के पहले प्रोफेशनल गोल्फर बन गए हैं। 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी किस देश ने किया है, तो यह आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2014 के एशियाई खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो दोस्तों ये करेगा दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर ए। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए झांसी से विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, जिसका साथ जो है तात्या तोपे ने दिया था। रानी लक्ष्मीबाई और हीरोज के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई जो है वीरगति को प्राप्त हुई, जबकि तात्या तोपे जो है बच गए। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जो है जनरल हीरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में सोई हुई वीरगति को प्राप्त हुई अकेली मर्द है। 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के 34वीं NI रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और अंग्रेज अधिकारी मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी थी। 1857 के विद्रोह का जो आरंभ है 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ है। 11 मई को विद्रोही दिल्ली पहुंचे और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को पुनः सम्राट का जो है यानी भारत का सम्राट घोषित कर दिया। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र जो है शुरू किया गया था, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है ए सही हो जाएगा। यंग इंडिया जो है सही उत्तर हो जाएगा। पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक और लेखक और संपादक जैसे यंग इंडिया अंग्रेजी में साप्ताहिक, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीज, पाथवे टू गॉडेस महात्मा गांधी जी का है। नेशनल हेराल्ड, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, ग्लिप्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये आपका है जवाहरलाल नेहरू का है। संवाद कौमुदी, ये आपका राजा राम मोहन राय का हो जाएगा। उसके बाद इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू का है। केसरी मराठी में है। द मराठा अंग्रेजी और गीता रहस्य आपका बाल गंगाधर तिलक का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, देखिए प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनर्जी जो है सही हो जाएगा, यानी BC बनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1886 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मद्रास अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो है निबसन यानी कलकत्ता 1917 में किया था। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 में। कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है, तो ये आपको हो जाएगा रूपी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी की बात करते हैं जयवर्धना कोटी हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ मुद्रा दिया गया, जैसे आपका भूटान की बात करते हैं नगुल ट्रम हो जाएगा। उसके बाद बांग्लादेश की बात करते हैं टका, मालदीव का हो जाएगा मालदीव रुपया, म्यांमार का हो जाएगा कयात, रूस का हो जाएगा रूबल, अमेरिका का हो जाएगा डॉलर, ईरान का हो जाएगा रियाल और कतर का हो जाएगा रियाल। अगला है किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलता है, तो ये आपको हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन नंबर ए। म्यांमार दक्षिण एशिया का देश है। म्यांमार की राजधानी जो है नायपतिया तथा मुद्रा कयात आपका हो जाएगा। एशिया में होते हुए भी कौन सा देश जो आपका यूरोपीय संघ का सदस्य है, तो इसमें देखेंगे तो स्टार मार्किंग दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन 1 जनवरी 1957 को यूरोप के इनर 6 कहे जाने वाले 6 देश जैसे आपका फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग द्वारा रोम को संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। इसी संगठन के बाद में यूरोपीय संघ का जो है नाम दिया गया।
यूरोपीय संघ की स्थापना जो है मजिस्ट्रिच यानी नीदरलैंड में 1 नवंबर 1993 को हुआ। इसका मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ में देश जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, माल्टा, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन एवं स्लोवेनिया, कुल 27 देश इसमें आपके शामिल हैं। 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया जो है शामिल हुआ था। यूरोपियन आयोग के जो 13वें अध्यक्ष जो हैं आपके उर्सुला वान डेर लेयन हैं। नोट, जनवरी 2020 में यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से बाहर हो गया है। एशिया में कितने देश हैं, तो इसमें स्टार मार्क दिया गया है। एशिया में कुल 48 देश हैं, ऑप्शन में नहीं है। इसको पढ़ेंगे। देखिए, विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, जिसमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तथा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। इसमें कुल देखेंगे तो 48 देश हैं। कुल भूमि जो है 29.8% क्षेत्र है। यूरोप में कुल देशों की संख्या जो है आपका 48 है। अफ्रीका में कुल देशों की संख्या 54 है। उत्तरी अमेरिका में कुल देशों की संख्या 29 तथा कुल भूमि का जो है 16.2% है। दक्षिणी अमेरिका में कुल जो है देशों की संख्या आपका 14 हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी, तो आपको हो जाएगा यूनियन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर ए। 2 से 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। इस घटना में हजारों लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग जो है इससे प्रभावित भी हुए थे। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक जो है प्रवासी आए थे, तो ये आपको हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आंतरिक प्रवासियों की कुल संख्या जो है 54.36 करोड़ है, जो देश की जनसंख्या का लगभग आपका 37% है। देश में सबसे ज़्यादा जो है प्रवास महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा राज्य में हुआ है। अगला है, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले जो है समीक्षा करने को कहा है, तो ये आपको हो जाएगा कपिल सिब्बल, ऑप्शन नंबर बी। किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गया है, तो देव आनंद, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इनका जो हार्ट अटैक से 88 वर्ष की उम्र में। अगला है कि कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म है, तो ये आपको हो जाएगा तमिल भाषा का है। तमिल फिल्म 3 के निर्माता ने इस गाने को जो है अपनी फिल्म में जो है एक तरीके से प्रयुक्त किया था। अगला है, एक टिकट के PNR पी किसके लिए आता है, तो ये आपका पैसेंजर के लिए आता है। ठीक है, पैसेंजर PNR का पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। 10 अंकों के पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जो है PNR का यूनियन नंबर यानी यूनिक नंबर होता है। इसमें यात्री की पूरी डिटेल छुपी होती है। प्रथम 3 डिजिट में पैसेंजर का रिजर्वेशन किस जोन से हुआ है वो पता चलता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि प्राइड एंड प्रेजुडिस इनके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों ऑस्टिन के द्वारा। ठीक है, ये आपका 1913 में हो जाएगा। और J.K. रोलिंग सबसे मशहूर लेखिकाओं में से एक हैं, जिसने हैरी पॉटर उपन्यास जो है लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है, तो ये आपको हो जाएगा चेतन भगत, ऑप्शन नंबर सी। चेतन भगत की यानी पुस्तक आपका 5 पॉइंट समवन और 1 नाइट एट द कॉल सेंटर, 2 स्टेट रेवोल्यूशन 2020, वाइट एंग इंडिया, वाइंड्स, हाफ गर्लफ्रेंड, मेकिंग इंडिया ऑसम, 1 इंडिया गर्ल्स, 1 अरेंज्ड मर्डर तथा इंडिया पॉजिटिव। खुशवंत सिंह की पुस्तक जो है इंदिरा गांधी रिटर्न्स, ट्रेन टू पाकिस्तान, उसके बाद आपका ब्यूरियल एट सी दिल्ली आदि आपका हो जाएगा। मुल्कराज आनंद अनटचेबल कुली आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है 32 नंबर, क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए आपका रखा गया है, तो ये आपको हो जाएगा अपराह विनफ्राई, ऑप्शन नंबर बी। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था, तो ये आपको हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। बांग्लादेश में गरीबों को छोटे ऋण देने के लिए मोहम्मद यूनुस वर्ष 1883 में ग्रामीण बैंक की स्थापना किया था। 2006 में ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस को संयुक्त रूप यानी ग्रामीण बैंक एवं मोहम्मद यूनुस से नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। महामना के नाम से किसे जो है जाना जाता था, तो ये आपको हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2014 को मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न जो है अलंकृत किया है। कुछ व्यक्ति के लोकप्रिय उपनाम दिया गया, जैसे लोकमान्य की बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक, शांति पुरुष जो है लाल बहादुर शास्त्री, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण, बिहार केसरी श्री यानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, आंध्र केसरी जो है आपका टी प्रकाशम, और बंग बंधु की बात करते हैं तो शेख मुजीबुर रहमान, देश बंधु चित्रंदन दास, दिन बंधु CS एंड्रयूस। ये देखिए तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह, देश रत्न अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ है? तो ये आपका पुणे में हो जाएगा। ये आपका 13 फरवरी 2010 को पुणे में एक जर्मन बेकरी में बम कांड जो है विस्फोट हुआ था। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा ब्लैकबेरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि संगुलू समिति इसके लिए नियुक्त किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा 2010 के कॉमनवेल्थ खेल, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों के अनियमितताओं की जांच करने के लिए पूर्व नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के सुंगलू की अध्यक्षता में सुंगलू समिति की जो है नियुक्ति किया गया था। नियाग्रा फॉल्स कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है USA में, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। विश्व के प्रमुख जलप्रपात जैसे नियाग्रा कनाडा एवं अमेरिका की सीमा ऊंचाई जो है आपका हो जाएगा 53.6 मीटर, गवारनी फ्रांस ऊंचाई आपका 422 मीटर, डेल्ला कनाडा 440 मीटर, ग्रेट कामराना गुयाना हो जाएगा ऊंचाई 448 मीटर, रिबोन कैलिफोर्निया ऊंचाई आपका 491 मीटर, ये सब इंपॉर्टेंट है। सुथरलैंड न्यूजीलैंड 580 मीटर, विक्टोरिया जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा पर 108 मीटर, कुक वेनन वेनेजुएला 610 मीटर, और तुगेला दक्षिण अफ्रीका जो है 947 मीटर आपका हो जाएगा। द मार्डाल फोसेन नॉर्वे 655, और ये योसेमाइट कैलिफोर्निया 739 मीटर, एंजिल वेनेजुएला जो है 979 मीटर, एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कैरोनी नदी पर स्थित, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित, बायोमा जलप्रपात जो है जायरे कांगो नदी पर स्थित, स्टेनली जलप्रपात कांगो जायरे नदी पर स्थित। भारत के प्रमुख जलप्रपात भी यहाँ पर दिया गया, उसको भी देखेंगे हम। जैसे कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह कर्नाटक में वराही नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगेनकल तथा कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालमोसी जलप्रपात अवस्थित है। अगला है दोस्तों, बोला कि कुंचिकल स्थित राज्य ऊंचाई, जैसे ये आपका बाराही नदी और ये आपका है कर्नाटक 455 मीटर, दूधसागर मांडवी नदी गोवा 310 मीटर, जोगिया गरसोप्पा हो जाएगा शरावती नदी कर्नाटक 253 मीटर, यन्ना की बात करेंगे तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश 183 मीटर, शिव समुद्रम जो आपको हो जाएगा कावेरी नदी कर्नाटक 90 मीटर, गोकक हो जाएगा घाट प्रभा नदी कर्नाटक हो जाएगा 55 मीटर, पायकारा नदी तमिलनाडु, चूलिया हो जाएगा चंबल नदी राजस्थान 18 मीटर, पुनासा हो जाएगा चंबल नदी राजस्थान 12 मीटर आपका हो जाएगा, बिहार टोंस नदी राजस्थान 100 मीटर, धुआंधार नर्मदा नदी मध्य प्रदेश 10 मीटर आपका हो जाएगा। हुंड्रू की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी झारखंड 74 मीटर। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? देखिए आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, टचिंग द स्काई विद ग्लोरी नमः स्पृश दीप्तम। इसे गीता के अध्याय 11 के श्लोक 24 से लिया गया है। भारतीय वायुसेना का गठन जो है 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। निम्न में से ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है, तो ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। जो ब्रिक्स की स्थापना है 2006 में औपचारिक रूप दिया गया है हुआ था। इस समय जो है 4 देश ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन थे। सन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल किए जाने से पहले इसे जो है ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए ब्रिक लिखा गया है, यहाँ पर ब्रिक्स आपका हो गया, ठीक है। अगला है कि इसका मुख्यालय आपका संघाई यानी चीन में है। ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन जो है आपका 16 जून 2009 में आपका येकातेरिनबर्ग में हुआ था। ब्रिक्स का जो आपका 15वां शिखर सम्मेलन जो है 2023 में अध्यक्षता जो है साउथ अफ्रीका ने किया। ब्रिक्स का जो 16वां शिखर सम्मेलन जो है 2024 की अध्यक्षता जो है रूस करेगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है आपका हो जाएगा बरगद, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा।
राष्ट्रीय पुष्प जो है आपका कमल, वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं निलंबो न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय पशु जो आपका हो जाएगा बाघ, पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं मोर, पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गीत आपका है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है संस्कृत में रचा गया है। राष्ट्रगान जनगण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। राष्ट्रीय फल आम, मैंगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय नदी गंगा, 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया है। राष्ट्रीय पंचांग की बात करते हैं शक संवत 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करते हैं हाथी, एलिफस मैक्सिमस। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है आपको गंगा डॉल्फिन, प्लाटा निस्टा गैंगेटिक। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जो है जीव घोषित किया गया है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो आपका 4 सिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को इसे जो है अंगीकृत किया गया जब जो है भारत गणतंत्र बना। अशोक स्तंभ पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडक उपनिषद से लिखा या फिर लिया गया है। इस स्तंभ के शिखर पर 4 शेर खड़े हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। संरचना के सामने इसमें जो है अशोक चक्र यानी धर्म चक्र मीटर इसमें दिखाया तो आपका 24 तीलियाँ, हरे यानी चक्र के हर एक तरफ जो है एक अश्व बैल बने हुए हैं। कौन 1923 में बनी स्वराज पार्टी का संस्थापक नेता है? तो ये आपको जाएगा मोतीलाल नेहरू जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। कांग्रेस ने विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई का विचार प्रस्तुत किया। 1923 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर लिया गया। CR दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी 1923 का गठन किया। CR दास इसके अध्यक्ष व मोतीलाल नेहरू के जो है महासचिव थे। किसने जो है 1932 में पाकिस्तान का नाम जो है दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रहमत अली, ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक व्यक्ति चौधरी रहमत अली और इसके 3 साथियों ने जनवरी 1933 में दोस्तों प्रकाशित किए एक पैम्पलेट अब या फिर कहीं नहीं, नाउ और नेवर में किया था। पाकिस्तान का देखेंगे तो यहाँ पर देखिए P से पंजाब, A से आपका अफगानिस्तान, Q से आपका कश्मीर, S से आपका सिंध, TAN तो बलूचिस्तान को मिलाकर पृथक राज्य बनाने का जो है विचार व्यक्त किया गया था। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र जो है पाकिस्तान की मांग की। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है कब किया गया था? तो 1975 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। इंदिरा गांधी की सरकार 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया और 21 महीनों तक जो है चला था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाए जाने का जो है प्रावधान है। चलिए आगे देखेंगे, अगला हमारा है। देखिए, भारत में अब तक कुल 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात लगाया गया है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल जो अक्टूबर 1962 में नेफा में चीनी आक्रमण के कारण जो है आपका लागू किया गया और यह जनवरी 1968 तक जो है जारी रहा। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप जारी किया गया। तीसरा आपातकालीन जो है आपका आपातकाल जो है राष्ट्रीय आपातकाल जून 1975 में लागू हुआ। पहली दोनों आपातकाल की घोषणा जो 1962 से 62 और 71 में और बाह्य आक्रमण के आधार पर, जबकि तीसरा आपातकाल घोषित जो है 1975 में आंतरिक उपद्रव के आधार पर था। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो अध्याय की बात करते हैं तो 22 अध्याय हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में दृष्टि से देखा है तो आपका 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता का कब जो है स्वीकृति किया गया है? तो 2005 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता जो है उल्लेख है। नागरिकता यानी संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के
भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने, अपवाद पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो है प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या पूछा रहा है तो आपका 19 हो जाएगा। भारत यानी संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 मूल अधिकारों का उल्लेख है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान जो मौलिक अधिकार के भाग का मेरुदंड है। आरटीआई कानून जो इस वर्ष प्रभावी हुआ है तो 2005 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सूचना का अधिकार कानून यानी आरटीआई भारत के संसद का एक अधिनियम है जो नागरिकों के सूचना के अधिकारों के संबंध में नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। आरटीआई कानून भारत के संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 से आपका प्रभावी हुआ था। यह कानून जो है भारतीय संविधान की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के तहत सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इस कानून के प्रावधान को लागू कराने के लिए केंद्र स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना जो है प्रावधान है। वर्ष 2005 में पुणे पुलिस स्टेशन को आरटीआई के तहत जो है काफ़ी याचिका दोस्तों प्राप्त हुई थी। आगे हमारा है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है कौन करता है, तो ये आपको जगह स्पीकर यानी लोकसभा। देखिए लोकसभा का स्पीकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा तथा राज्यसभा के मध्य गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की व्यवस्था किया गया है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों बुलाई जाती है। अनुच्छेद 118 के क्लाउज 4 के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है तथा इसकी जो अनुपस्थिति लोकसभा उपाध्यक्ष जो है यह जो है दायित्व निभाता है। यदि विधेयक संयुक्त बैठक में दोनों सदनों की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो वह दोनों सदनों से पारित समझा जाएगा। अभी तक 3 बार जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। दहेज प्रतिबंध विधेयक 1961, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978, आतंकवाद निवारण विधेयक जो है 2002 आपका हो जाएगा। भारत के किस राष्ट्रपति का काल जो है दीर्घतम रहा है, तो यह आपको हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। अभी तक यह रिकॉर्ड नहीं टूटा है। देखिए राष्ट्रपति भारत में राज्य का प्रमुख होता है। उन्हें देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। यह देश का सर्वोच्च पद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां उसके द्वारा जो है या तो सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जो है किया गया है। अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 56। अब तक कुल 15 राष्ट्रपति हुए हैं, जिससे सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्होंने 12 वर्ष राष्ट्रपति पद का ग्रहण किया है, अर्थात सबसे लंबा जो है कार्यकाल इन्हीं का है। किस संशोधन द्वारा जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दोस्तों आपका दिया गया है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो दोस्तों आपका क्या होगा देख लेते हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है। देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1882 ईस्वी में इन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रावधान जो है आपका यानी प्रस्ताव दिया है, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा दोस्तों कहा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1957 में योजना आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। 1957 ईस्वी में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है आपका लागू करने का सुझाव दिया है। त्रिस्तरीय का देखेंगे तो आपका जिला परिषद, जिला स्तर, पंचायती समिति, मध्यवर्ती स्तर, ग्राम पंचायत जो है ग्राम स्तर। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश स्वीकार की तथा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले ने राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है देश में पहली त्रिस्तरीय पंचायत का जो है उद्घाटन किया गया। राजीव गांधी अपने कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था का पूरा प्रस्ताव तैयार किया। राजीव गांधी की सरकार की ओर से तैयार 64वें संविधान संशोधन विधेयक के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राज सरकार ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया। 24 अप्रैल
1993 को इसे पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू हुआ। नमक का सर्वाधिक उत्पादन जो है राज्य कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। गुजरात अकेले देश 71% नमक का उत्पादन करता है। इसके बाद राजस्थान 17%, तो तमिलनाडु जो है 11% का स्थान आता है। शेष देश में नमक का उत्पादन जो है 1% होता है। भारत इसका सबसे बड़ा जो है उत्पादक एवं निर्यातक है, तो ये आपका है माइका का, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए अभ्रक माइका के उत्पादन एवं निर्यात में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। शुरुआत आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एनुअल रिपोर्ट 2020-21 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से विश्व में मिलने वाली अच्छी किस्म का अभ्रक का 80% उत्पादन जो है किया जाता है और भारत के उत्पादन का अधिकांश भाग विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है, अर्थात भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। तांबा एवं भौतिक तत्व, तांबा एक भौतिक तत्व है जिसका संकेत Cu है। मानव सभ्यता के इतिहास में तांबे का एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि प्राचीन काल में मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातु तांबा ही है। मध्य प्रदेश तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद जो है क्रमशः राजस्थान और झारखंड है। अगला है दोस्तों आपका सीसा अथवा लेड का संकेत Pb है। सीसा एक मुलायम नीलापन लिए भूरा धातु है। सीसा बिहार का उदयपुर राजस्थान के पास जावर खानों में जिंक अयस्क के साथ मिलते हैं। कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत जो है कितना योगदान है, 25% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए वर्तमान में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों का भारतीय जीडीपी में लगभग 20% योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख क्षेत्रों में जो है वर्गीकृत किया गया है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र, इस क्षेत्र में वन और मत्स्य भी शामिल है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। स्वतंत्रता के समय भारत के जीडीपी में एक क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 55% था। वर्तमान में 2020-21 भारतीय जीडीपी में कृषि जो है आपका 19.9% योगदान देता है, जबकि कृषि भारत की लगभग 53% जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है। उद्योग क्षेत्र, इसमें जो है खनन और उत्खनन, विनिर्माण, गैस, बिजली निर्माण और जल आपूर्ति शामिल है। इसे अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। यह भारतीय जीडीपी में लगभग 31% योगदान देता है। सेवा क्षेत्र, इसमें वित्तीय सेवाएं, रक्षा और अन्य सेवाएं जैसे व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित हैं। यह क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र है। वर्तमान में यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जीडीपी में लगभग 53% जो है योगदान देता है। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या जो है लगभग कितना है, तो 7000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में रेलवे स्टेशनों की संख्या जो है 8338 है। भारतीय रेलवे विश्व का चौथा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है नेटवर्क रेल है, यानी रेल नेटवर्क है। भारत में पहली ट्रेन जो है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच जो है चला गया था। इस ट्रेन की कुल जो है 34 किलोमीटर की दूरी तय किया गया था। इस ट्रेन में 14 डिब्बे थे और यह भाप के इंजन द्वारा चलाई जाती थी। इस ट्रेन का नाम जो है ब्लैक ब्यूटी था। भारत की पहली विद्युत ट्रेन जो है 1925 ईस्वी में मुंबई वीटो से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। इसका नाम जो है आपका डेक्कन क्वीन था। स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में भारतीय रेलवे ने 19 जोन 73 मंडल और लगभग 8500 स्टेशन। मणिपुर की राजधानी आप देखेंगे तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों इम्फाल हो जाएगा। इसकी 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। वर्तमान समय में या फिर वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। पूर्वोत्तर के राज्य में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम आता है। शिलांग मेघालय की राजधानी है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मासिनराम स्थान से होती है। गोवा की राजधानी जो है आपका पणजी है। किसे जो है नवाबों का शहर कहते हैं, तो आपका हो जाएगा लखनऊ। सारनाथ स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो आपका है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। वाराणसी के समीप सारनाथ नामक स्थान पर स्थित स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ईंट से बने पूरे स्तूप की ऊंचाई 128 फुट है। इसे धमेख स्तूप और धर्माजिका स्तूप के नाम से जाना जाता है। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है, तो ये आपको हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातीय पाई जाती है। इसकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती है।
2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समूह नहीं पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। इसके बाद क्रमशः गोंड, संथाल तथा उरांव आपका है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, देखिए अगला है कि मुंडा जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एवं बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाती है जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहरई प्रमुख हैं। हो ची मिन शहर को पहले कहा जाता था क्या, तो इसको जो है साइगोन कहते थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साइगोन वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है जो साइगोन नदी के तट पर स्थित है। इस शहर का नाम जो है आधुनिक वियतनाम के राष्ट्रपिता हो ची मिन के सम्मान में हो ची मिन किया गया। जायरे कांगो का पुराना नाम है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय में कितना आगे था, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 5.5 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। भारतीय मानक समय IST 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। मिर्जापुर के निकट नैनी से गुजरती है। यह 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए आपका पूरब हो जाएगा, पश्चिम, पूरब, पश्चिम, उत्तर और यहाँ पर दक्षिण। ठीक है, तो पूरब में आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, किबुथु कहते हैं। इंदिरा काल को उत्तर में देखा जम्मू कश्मीर और यहाँ पर पूरब पश्चिम गुजरात, गुहार मोती और यहाँ पर देखा दक्षिण में कन्याकुमारी, केरल। फिनलैंड की संसद कहलाती है क्या, तो ये आपका हो जाएगा संसद। इटली का हो जाएगा संसद पार्लियामेंटो। भारत का हो जाएगा संसद। USA का हो जाएगा कांग्रेस। फ्रांस पाकिस्तान का हो जाएगा नेशनल असेंबली और डेनमार्क का हो जाएगा आपका फाल्केटिंग। तुर्की का दोस्तों आपको हो जाएगा ग्रेट नेशनल असेंबली। अफगानिस्तान का हो जाएगा सोरा। भूटान का हो जाएगा तसोंगडू। पोलैंड का हो जाएगा सोजिम। इजराइल का हो जाएगा नेसेट। ईरान का हो जाएगा मजलिस। रूस का हो जाएगा ड्यूमा। स्पेन का हो जाएगा कोर्टेस। मिस्र का हो जाएगा आपका पीपुल्स असेंबली। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो देखिए यूके का राष्ट्रीय पुष्प देखेंगे तो आपको हो जाएगा गुलाब। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। भारत का हो जाएगा कमल। फ्रांस का हो जाएगा लिली। जापान का हो जाएगा गुलदाउदी। न्यूजीलैंड का हो जाएगा फर्न। कनाडा का हो जाएगा मेपल का पत्ता और ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा गोल्डन वैटल। रूस का राष्ट्रीय पुष्प जो है आपका कैमोमाइल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प देखा है तो वाटर लिली है। USA का राष्ट्रीय पुष्प आपको हो जाएगा गोल्डन रोज। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो ये आपको हो जाएगा सोन यानी सोने का शेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारत का हो जाएगा अशोक स्तंभ। तुर्की का हो जाएगा चांद तारा। नीदरलैंड नॉर्वे की बात करते हैं शेर। रूस का हो जाएगा डबल हेडेड ईगल। स्पेन का हो जाएगा ईगल और USA का हो जाएगा गोल्डन रॉड। डेनमार्क का हो जाएगा समुद्री तट और बांग्लादेश का हो जाएगा आपका वाटर लिली। निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है, तो ये आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। कोई भी गैस जो सूर्य से आने वाली लघु तरंगीय विकिरण को पृथ्वी पर आने देती है, लेकिन पृथ्वी से वापस जाने वाले दीर्घ तरंगीय विकिरण को अवशोषित कर पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जलवाष्प मीथेन CH4, ओजोन O3, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, फ्लोरीनीकृत गैस है। मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक जो है संरक्षित जीवमंडल का नाम नहीं है, तो नागरहोल। ऑप्शन नंबर डी। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के कैम्बूर में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए कुछ जीवमंडल दिया गया है, तो नामित तिथि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये कहाँ पर है यानी किस राज्य में है। नीलगिरी की बात करते हैं तो 5520 कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। नंदा देवी की बात करते हैं तो किलोमीटर स्क्वायर की बात करते हैं तो 5860 उत्तराखंड। नोकरेक 820 मेघालय। मानस आपको हो जाएगा 2837 असम। सुंदरवन आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल 9630। मंदार की खाड़ी की बात करते हैं तो 10,500 तमिलनाडु हो जाएगा। ग्रेट निकोबार 885 अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। सिमलीपाल की बात करते हैं 4374 उड़ीसा। डिब्रू साइकोवा असम। दिहांग दोआब जो है 511.5 अरुणाचल प्रदेश। पंचमढ़ी जो है आपका 4981.72
मध्य प्रदेश। कंचनजंगा 2619.92 सिक्किम। अगस्त मलाई जो है आपका 3500.36 केरल। अचान कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। कच्छ 12,454 गुजरात। ठंडा रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश। सेचालम जो है आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और पन्ना जो है आपको हो जाएगा एमपी। लघु गणकन है ना, लघु गणक किनके द्वारा जो है विकसित किया गया है, तो नेपियर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति सिद्धांत को खोज किया। जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज किया था। अगला है कि FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई, तो आपका पाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए CGS कॉन्टीमेट्रे ग्राम सेकेंड सिस्टम, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। FPS फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। MKS मीटर किलोग्राम साउंड सिस्टम, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड होते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन में SI पद्धति को स्वीकार किया गया था। वास्तव में पद्धति जो है MKS पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्धनित रूप है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं। 7 मूल मात्रक देखेंगे तो आपका लंबाई का हो जाएगा मीटर, संकेत M, समय का सेकंड S, द्रव्यमान का किलोग्राम kg, तापमान को हो जाएगा केल्विन के, ज्योति तीव्रता की बात करते हैं कैंडेला CD, विद्युत धारा को हो जाएगा एम्पियर, A हो जाएगा संकेतक, और पदार्थ का परिणाम की बात करते हैं तो मोल MOL हो जाएगा। न्यूटन के गति के कितने नियम होते हैं, तो 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर तीनों को डिस्क्राइब किया गया होगा। देखिए गति के नियम को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में इस नियमों को न्यूटन के गति नियम कहते हैं। न्यूटन के गति 3 नियम का निम्नलिखित हैं। प्रथम नियम, कोई वस्तु विराम की अवस्था में हो तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह समान गति से किसी सीधी रेखा में चलती है तो उसे वही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगातार उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। द्वितीयक नियम, किसी वस्तु पर आरोपित उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु पर F का आरोपित करने से उसमें बल की दिशा में त्वरण उत्पन्न होता है तो द्वितीय नियम अनुसार। तृतीय नियम, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में जो है प्रतिक्रिया होती है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के होते हैं, तो 746 हो जाएगा। ठीक है, 746 वाट के बराबर होता है अश्वशक्ति, अर्थात हार्स पावर। HP शक्ति की मापन इकाई है। यह एक गैर SI इकाई है। हॉर्स पावर शब्द का सबसे पहले उपयोग 18वीं शताब्दी के अंतिम काल में स्कॉटलैंड के इंजीनियर जेम्स वाट ने किया। उसने वाष्प इंजनों से मिलने वाली शक्ति की तुलना अश्व यानी घोड़ा की खींचने की शक्ति से है। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही हो जाएगा दोस्तों, लाल रंग होता है। इंद्रधनुष का निर्माण जो है प्रकाश की 3 प्रतिक्रियाओं पूर्ण आंतरिक, परावर्तन, अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण का परिणाम है। श्वेत प्रकाश किसी भी प्रिज्म से होकर गुजरने पर 7 रंगों की किरणों से टूटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। 7 रंग में सबसे अधिक विक्षेपण बैगनी रंग तथा सबसे कम लाल रंग का होता है। इसका तरंग जो है आपका 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सर्वाधिक होता है, जबकि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। इंद्रधनुष के 2 प्रकार होते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष, इसमें लाल रंग की पट्टी बाहर की ओर तथा बैगनी रंग की पट्टी जो है अंदर की ओर होती है। इसमें सूर्य की किरणें का 2 बार अपवर्तन व 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष, इसमें बैगनी रंग की पट्टी सबसे बाहर की ओर तथा लाल रंग की पट्टी सबसे अंदर की ओर होती है। सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन व 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है।
फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल पे होता है? तो आपका 1800 यानी 180 हो जाएगा। ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे जो है तापमापी थर्मोमीटर कहते हैं। प्रसरभ ध्वनि की आवृत्ति पूछ रहा है तो आपका 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। यांत्रिक तरंगों को उनके आवृत्ति परिसर के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखिए श्रव्य तरंग, अश्रव्य तरंग और प्रसरभ तरंग। श्रव्य की बात करते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज मापने इसमें हमारे कान सुन सकते हैं। और श्रव्य की बात करते हैं 20 हर्ट्ज से कम यह तरंग हमें सुनाई नहीं दे सकता है। प्रसरभ की बात करते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। उपयोग संकेत भेजने में, ये समुद्र की गहराई का पता लगाने में आपका काम आता है। चलिए आते हैं 75 नंबर पे। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि रेडियो सक्रियता या फिर रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। तो ये बने होते हैं लेड के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1896 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बैक्यूरेल ने सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता का जो है पता लगाया है। हेनरी बैक्यूरेल ने पाया है कि यूरेनियम तथा यूरेनियम लवणों से कुछ अदृश्य किरण स्वतः उत्सर्जित होती है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम इत्यादि महत्वपूर्ण रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रिय तत्वों को लेड के बने पात्र में जो है भंडारित किया जाता है। GM काउंटर है ना, काउंटर से रेडियो सक्रिय तत्वों की रेडियो सक्रियता का जो है पता लगाया जाता है। सिरके में होता है तो ये आपको जगह एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रमुख अम्ल के स्रोत जैसे एसिटिक अम्ल, प्राकृतिक स्रोत फलों के रसों में, सुगंधित फलों में आदि। उपयोग खट्टे स्वाद पदार्थ सिरका बनाने में, एसीटोन बनाने में, विलायक के रूप में। साइट्रिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं तो खट्टे फल, नींबू, नारंगी, टमाटर। उपयोग खाद्य पदार्थों में, दवाओं के बनाने में, धातुओं को साफ करने एवं उपयोग में हो जाएगा। फार्मिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत लाल चींटियाँ, बर्फों व बिच्छुओं में, बर्रे और बिच्छुओं में। उपयोग की बात करते हैं तो फलों को संरक्षित रखने में व जीवाणुनाशक के रूप में, चमड़ा व्यवसाय व रबर के स्कंदन में। सल्फ्यूरिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत हरा कशिश। उपयोग संचायक बैटरी बनाने में, विस्फोटक निर्माण में, रंग व औषधि निर्माण में तथा पेट्रोलियम के शोधन में। नाइट्रिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत फिटकरी व सोरा। उपयोग फोटोग्राफी में, अम्लराज बनाने में, औषधि व उर्वरक उपयोग बनाने में। बेंजोइक अम्ल प्राकृतिक स्रोत घास, पत्ते व मूत्र। उपयोग औषधि निर्माण व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत सरल के वृक्ष। उपयोग फोटोग्राफी में, चमड़े के निरंजक के रूप में, कपड़ों की छपाई व रंगाई में और कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने में। मौलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं तो सेब, केला, संतरे का छिलका, आलू, गाजर। उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में, त्वचा की सुरक्षा में प्रयुक्त उत्पादों में। दूध में लैक्टिक अम्ल जो है पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है सीएल पेट में पाया जाता है। निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चलन नहीं करता है? तो आपको जगह चीनी। ऑप्शन नंबर सी। विलयनों में अशुद्ध यानी शुद्ध जल विद्युत का चालक नहीं होता, परंतु यदि जल में कोई अम्ल, क्षार या लवण घुला होता है तो वह चालक हो जाता है। अम्लों, क्षारों तथा लवणों के जलीय विलयनों में विद्युत धारा का प्रवाह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार के आवेशों की गति से होता है। विद्युत सेलों के विलयनों में भी विद्युत धारा का जो है प्रवाह इसी प्रकार होता है। हैबर प्रक्रम किसके उपयोगित यानी औद्योगिक उत्पादन हेतु जो है प्रयुक्त होता है? तो ये आपको हो जाएगा अमोनिया जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। यह नाइट्रोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रंगहीन वायु से हल्की तीव्र गंध वाली गैस और सूंघने वाले आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इनकी अधिक मात्रा घातक भी हो सकती है। इसका औद्योगिक उत्पादित हैबर विधि द्वारा दोस्तों आपका होता है। पदार्थ औद्योग के निर्माण में प्रयुक्त प्रक्रम सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि, इस्पात बैस्मर विधि और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की बात करते हैं तो ले ब्लॉक प्रक्रम हो जाएगा। कौन सा अम्ल जो है कांच को घोल सकता है? तो ये आपको जगह हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अम्लराज 3 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को
म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व हाइड्रोजन है। यह ब्रह्मांड में लगभग 92% परमाणुओं के लिए जिम्मेदार है। हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे प्रचुर तत्व हीलियम है, जो ब्रह्मांड के परमाणु में 7.1 के लिए जिम्मेदार है। सामान्यतः ब्रह्मांड में पाए भारी तत्वों के परमाणुओं की तुलना में हल्के परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों के अधिक परमाणु होते हैं। आगे हम देखेंगे। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, यहाँ पे देखेंगे। देखिए परमाणु संख्या के आधार पर ब्रह्मांड के 10 सर्वप्रथम तत्व दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट और यहाँ पर परसेंटेज, जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 92%, हीलियम का हो जाएगा 7.1%, ऑक्सीजन का आपका हो जाएगा 0.1%, कार्बन का हो जाएगा 0.06%, नाइट्रोजन का हो जाएगा 0.015% और नियोन का हो जाएगा 0.012% आपका हो जाएगा। अब आते हैं सिलिकॉन पर। सिलिकॉन का देखेंगे तो आपको 0.005%, मैग्नीशियम का हो जाएगा 0.005%, उसके बाद आयरन का हो जाएगा 0.004%, सल्फर का हो जाएगा 0.002%। देखिए दूसरे शब्दों में ये 10 तत्व पूरे ब्रह्मांड के सभी परमाणुओं का लगभग 99.3 हिस्सा है। भूपटल की रचना सामग्री में सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.60% होता है। वायुमंडल में भी आयतन के अनुसार जो है ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है आपका 20.93% आपका हो जाएगा। अगला है कि वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव्य अवस्था को कम घनत्व वाला होता है, तो ये आपको हो जाएगा ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। देखिए ब्रोमीन खोज की बात करते हैं तो बेलार्ड 1825, यह तीक्ष्ण व दुर्गंध युक्त होता है। यह संयुक्त रूप से पृथ्वी व समुद्र में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि ब्रोमाइड के रूप में पाई जाती है। कार्नेलाइट विधि इसके निर्माण की एक प्रमुख औद्योगिक विधि है। ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है। एक दुर्लभ तत्व ब्रोमीन प्रकृति में पूरी पृथ्वी की पपड़ी में केवल घुलनशील और अघुलनशील ब्रोमाइड के रूप में जो है यौगिकों में फैला हुआ होता है। ब्रोमीन अन्य क्लोरीन पानी की तरह एक अच्छा ऑक्सीकरण एजेंट है और अधिक उपयोगी है क्योंकि आसानी से विघटित नहीं होता है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत अधिक है और क्लोरीन की समान है। यह क्लोराइड आयन की तुलना में कम शक्तिशाली ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण एजेंट है। यह तत्व जो है ब्लीज और तरल रूप में जहरीला होता है। इसके वाष्प मानव त्वचा, आँखों और श्वसन तंत्र के लिए जो है खतरनाक होता है। हीलियम, देखिए हीलियम की खोज जो है सौरमंडल के फ्रेंडलैंड और लोकेयर ने 1868 में किया था तथा रेडियो एक्टिव खनिजों में विलियम रैमजन ने किया। वैसे तो पृथ्वी व इसके वायुमंडल में इसकी उपस्थिति अत्यल्प है, परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड के परिक्षेप में हाइड्रोजन के बाद दूसरा सर्वाधिक मात्रा में जो है उपस्थित तत्व है। यह सूर्य का भी लगभग 71% भाग हाइड्रोजन व लगभग 29% भाग जो है हीलियम से निर्मित है। आगे देखेंगे दोस्तों हम एल्यूमिनियम। यह भू परपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। यह मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। यह विद्युत अपघटन द्वारा एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में एल्यूमिना के क्रायोलाइट व फ्लूओस्पार मिलाने पर एल्यूमिनियम का गलनांक कम होता है। अगला आपका है फाइकोलॉजी, किसका अध्ययन है? तो ये आपको हो जाएगा शैवाल का, ऑप्शन नंबर ए। देखिए शैवाल की बात करते हैं। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल और थाइलॉइड स्वपोषित तथा मुख्यतः जलीय अलवणीय जल तथा समुद्री दोनों का जीव है। ये अन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती हैं। ये क्लोनिय जैसे वालवाक्स तथा तंतुमयी जैसे जूलोथ्रिक्स, उसके बाद स्पायरोगायरा तक हो सकता है। और यहाँ पर देखिए पोरफायरा, लेमिनेरिया तथा सारगामस की बहुत स्पीसीज जो समुद्र के 70 स्पीसीज में से है, भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ समुद्री देखिए कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागिन है ना, कैरागिन लाल शैवाल का उत्पादन करते हैं जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है जिसका उपयोग जो है
सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसप्रीन और जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला तथा स्पिरुलिना एक कोशिका शैवाल है। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। इसका उपयोग जो है अंतरिक्ष यानी भोजन के रूप में करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक पर्णहरित होते हैं और इससे जड़ तना पत्ती नहीं होता है, ये नहीं होता है। यह परजीवी अथवा जो है मृतजीवी होता है। जीवाणु का अध्ययन जो है बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जो 3 सूक्ष्मजीवों की एक शाखा है। जीव जंतुओं या किसी भी जीवित वस्तु के अध्ययन को जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। इस विज्ञान की मुख्य जो है 2 विशेषताएं हैं। यहाँ पर देखिए जियोलॉजी और बॉटनी आपका हो जाएगा। अगला है कि किन में जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषाणु यानी वायरस हो जाएगा। देखिए विषाणु वायरस को कार्बोहाइड्रेट अथवा किसी अन्य कार्बनिक यौगिक को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि विषाणु जीवित नहीं होते हैं, इसलिए उनके एक दूसरे स्थान पर अंतरण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होता है। वायरस अकोषीय जीव हैं जिनकी संख्या जो है सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। अगला कि डिमिट्री इवानोस्की 1892 ने तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को पहचान था, जिन्हें वायरस नाम दोस्तों दिया गया। माप बैक्टीरिया है, छोटा था क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है, जो आरएनए तथा डीएनए को हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं हो सकता। वायरस केंद्रक प्रोटीन, देखिए इसका आनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है और प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है और सभी जंतु वायरस में एक अवस्था में दोहरी लड़ी वाला आरएनए तथा डीएनए होता है। जीवाणु भोजी, देखिए बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, प्रायः दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। वायराइट सन 1971 में टी.ओ. डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था, जिसके कारण जो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूब नामक रोग होता है। लिखा गया है वायरडो आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है, इसलिए यह जो है आपका विरोइड नाम से दोस्तों ये आपका जाने जाते हैं। प्रोशंक प्रियोन, यह एक असामान्य प्रकार के सूक्ष्मजीव केवल प्रोटीन के अणु का बना होता है। इसका निर्माण जो है केवल मस्तिष्क कोशिकाओं में ही होता है। प्रियोन द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारी बोवाइन है, स्पिंजियोफर्म और एन्सेफेलोपैथी है, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेडकाउ रोग कहा जाता है और मनुष्यों में इसका समान प्रकार जो है आपका क्रेट्जफेल्ट जोकब रोग होता है। अगला है कि प्रियोन के कारण जो है बकरी और भेड़ में स्क्रॉपी नामक रोग होता है। अगला हमारा है कि भूमिचरों में तीव्रतम जो है स्तनधारी हैं, तो ये आपको हो जाएगा चीता। निम्न में से कौन सा जो है मादा लिंग हार्मोन है, तो ये आपको हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा दोस्तों। देखिए अंडाशय महिलाओं में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसके द्वारा निम्न हार्मोन का स्राव होता है। प्रोजेस्टेरोन यह हार्मोन का स्राव अंडाशय के कार्पस ल्यूटियम कोशिकाओं द्वारा होता है। यह हार्मोन गर्भ व्यवस्था पर नियंत्रण रहता है। एस्ट्रोजन इस हार्मोन का स्राव जो है अंडाशय के ग्रेफियन फॉलिकिन कोशिकाओं द्वारा होता है। यह हार्मोन महिलाओं के लैंगिक लक्षण पर नियंत्रण रखता है। गर्भधारण करने के उससे 4 सप्ताह बाद जो है भ्रूण की कोशिका गर्भाशय कोशिकाओं के साथ जुटकर प्लेसेंटा का निर्माण करता है। प्लेसेंटा के द्वारा निम्न हार्मोन स्रावित होता है। रिलैक्सिन यह हार्मोन बच्चे के जन्म के ठीक पहले स्रावित होता है। यह हार्मोन गर्भनली तथा जरायु के मुख को ढीला करता है ताकि बच्चा माँ के गर्भाशय से बाहर आसानी से आ सके। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रोजेस्टाग्लैंडिन इस हार्मोन के प्रभाव से जरायु गर्भाशय से टूटकर अलग हो जाता है, जिससे संतान के जन्म समय दर्द उत्पन्न होता है, जिसे जो है लेबर पेन कहते हैं। इंसुलिन यह अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा जो है आपका स्रावित होता है। इंसुलिन के अल्प स्रावण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अगला है कि एड्रीनलिन
इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। एड्रेनलिन और नार एड्रेनलिन किसी प्रकार के दबाव आपातकालीन स्थिति में तेजी से अधिकता मात्रा में स्रावित होता है। इसे जो है आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। मेलाटोनिन यह एक हार्मोन है, पीनियल ग्लैंड से स्रावित होता है। पीनियल ग्लैंड दिमाग में होता है। जब मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है तब हमें जो है नींद आने लगती है। थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है, तो ये आपका अंतःस्रावी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। यह मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म, विकास और परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे ग्लैंड गले के नीचे ट्रेकिया नामक विंड पाइप के सामने स्थित है। थायराइड ग्रंथि के दो मुख्य हार्मोन होते हैं, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। देखिए थायरॉक्सिन यह हार्मोन ग्लूकोज अमीनो अम्ल वसा का ऑक्सीकरण करवाता है, जिसे हम एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह हार्मोन हाइपोथैलेमस ग्रंथि तथा टीएसएच के साथ मिलकर शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इस प्रक्रिया को जो है थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। देखिए थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों में क्रेटिनिज्म रोग तथा बड़ों में इस हार्मोन का मात्रा अचानक बढ़ जाती है, जिससे ग्रेव की बीमारी होती है। इस बीमारी में एक या दो आंखें बड़ी बड़ी और बाहर निकली दिखाई देती हैं। कैल्सिटोनिन यह हार्मोन रक्त में उपस्थित कैल्शियम को हड्डी से जोड़ता है, जिससे हड्डी मजबूत बनती है। और इसकी कमी से जो है आपका ऑस्टियोपोरोसिस रोग होने की संभावना रहती है। अगला है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड मुख्यतः थायराइड की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन निकलते हैं वह लगभग हमारे शरीर के सभी हिस्सों को प्रभावित करते हैं। स्किन, ब्रेन, मांसपेशियां, इसका आदि सबसे अहम काम होता है। बॉडी द्वारा इस्तेमाल हो रही ऊर्जा को कंट्रोल करना आदि यानी को मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना है। थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत अधिक स्राव के कारण जो है थायरॉयडिज्म होता है। थायराइड ग्लैंड भोजन से दो प्रमुख हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन का उपयोग करता है, ठीक है। और अत्यधिक स्राव होने से मानव शरीर में जो लक्षण दिखते हैं वे प्रकार के जैसे चिंता, चिड़चिड़ापन, घबराहट, सक्रियता, ज़्यादा पसीना आना, हाथ कांपना, बालों का झड़ना, मासिक साइकिल में बदलाव होना। अगला है कि आयोडीन कमी से आपका ग्वाटर रोग जैसे होता है। अगला आपका है कि साल का टीका किसके लिए होता है, तो आपको हो जाएगा पोलियो। देखिए पोलियो को अपंग यानी विकलांग करने वाली घातक बीमारी है। पोलियो वायरस के कारण यह बीमारी होती है। दुनिया भर में पोलियो का मुकाबला करने के लिए दो तरह की पोलियो वैक्सीन का इजाद हुआ है। पोलियो पहला जोनास साल्क द्वारा विकसित किया गया टीका, जिसका साल जो है 1952 में पहला परीक्षण किया गया। 12 अप्रैल 1952 में इसे जो है प्रमाणित कर दुनिया भर में उपयोग के लिए जो है प्रस्तुत किया गया। यह एक निष्क्रिय या मृत पोलियो वायरस की खुराक थी। ओरल टीका अल्बर्ट सेबिन ने तनु यानी कमजोर किए गए पोलियो वायरस का उपयोग करके विकसित किया था, जिसका साल 1957 परीक्षण शुरू हुआ। 1962 में लाइसेंस मिला। सबसे पहले टीका विकसित करने के लिए दुनिया डॉक्टर साल्क का योगदान याद करती है। निम्न पर प्रतिजैविक है, तो ये आपको हो जाएगा सल्फा नीलेमाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए सूक्ष्मजीवों के द्वारा जो है स्रावित वे रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोक देते हैं प्रतिजैविक कहलाते हैं। प्रतिजैविक का अंग्रेजी शब्द की बात करते हैं तो एंटीबॉडीज, एंटी विरुद्ध, बायो की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा जीव से बना है, जिसका अर्थ होता है जीव के विरुद्ध। सर्वप्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया है। प्रतिजैविक दो समूह में विभक्त होता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। इस प्रकार के प्रतिजैविक ग्राम घनात्मक तथा ग्राम ऋणात्मक दोनों प्रकार के जीवाणुओं को मारने का काम करता है, जैसे एम्पीसिलिन, उसके बाद क्लोरोम्फेनिकॉल और क्लोरोएस्ट्रोसाइक्लिन, डाइमिथाइल क्लोरोएस्ट्रोसाइक्लिन, ऑक्सीक्लोरोट्रेटासाइक्लिन, ट्रेटासाइक्लिन अलग है, और केनामाइसिन, रेफेमिसिन, जेनेटामाइसिन। संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक यह केवल ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं को मारने का काम करता है। पेनिसिलिन, उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, पॉलीमाइसिन
और कोलेस्टिनी और रिस्टोसिटीन आदि। कृत्रिम रूप से बनाया गया प्रतिजैविक सल्फोनामाइड और क्विनोलोन आदि है। कार्य के आधार पर प्रतिजैविक जीवाणु के दो भागों में बढ़ते हैं। लिखा गया है बैक्टीरिसीडल एंटीबायोटिक ये जीवाणु मारने का कार्य करता है, जैसे पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन एमिनोग्लाइकोसाइड। अगला है कि बैक्टीरियोस्टैटिक ये जीवाणु को मारने नहीं बल्कि उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करता है, जैसे सल्फानिलेमाइड, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरफिनेकोल और लिनकोसेमाइड आदि हो जाएगा। वनस्पति घी में होता है क्या? तो एकल असंतृप्त वसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ये सही हो जाएगा। उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग करके उन्हें वनस्पति घी वेजिटेबल घी में परिणत कर देता है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। वसा सामान्यतः जो है 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है तो उन्हें तेल कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की भांति वसाएं भी कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के योग्य होते हैं, परंतु इनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक एवं ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए ये जल के अणुओं की ओर आकर्षित नहीं होता है, अर्थात जल में अघुलनशील होते हैं। वसाएं क्लोरोफार्म, बेंजीन, पेट्रोलियम, एसोटीन, एल्कोहल, ईथर तथा किरोसिन आदि कार्बनिक विलयनों में भी घोला जा सकता है। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मूंगफली तेल, सरसों, सूरजमुखी के तेल में होता है। केवल नारियल के तेल तथा चाड़ का तेल संतृप्त वसा के उदाहरण हैं। अगला है कि अधिकांश जंतु वसाएं घी, चर्बी, मक्खन आदि संतृप्त वसा के उदाहरण हैं, क्योंकि इसे एकल बंध वाले वसीय अम्ल होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली और अलसी आहार पूरक जैसे मछली के तेल जैसे खाद्य पदार्थों के पाए जाते हैं। अगला है कि थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों में क्रेटिनिज्म रोग तथा बड़ों में इस हार्मोन की मात्रा अचानक बढ़ जाती है, जिसे ग्रेव की बीमारी होती है। इस बीमारी में एक या दोनों आंखें जो है बड़ी आकार की दिखाई देने लगती है। कैल्सिटोनिन यह हार्मोन रक्त में उपस्थित कैल्शियम को हड्डी से जोड़ता है, जिससे हड्डी मजबूत बनती है। इसकी कमी से आपका जो है ऑस्टियोपोरोसिस रोग होने की संभावना होती है। दोस्तों ये आपका सेम पेज आ गया है, तो इसको आगे बढ़ेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि अभी मैंने इसको पढ़ा है। ठीक है, ये आपका यहाँ से शुरू होना चाहिए था, क्योंकि आप 53 नंबर है, यहाँ पर आपका ये 54 नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड अन्य स्रोतों की अखरोट, चिया बीज, भांग के बीज, एडमैक, समुद्री शैवाल शामिल है। देखिए वसा अम्ल दिया गया है यहाँ पे। देखिए असंतृप्त वसा अम्लीय वसीय अम्ल और संतृप्त की बात करते हैं तो लॉरिक अम्ल और उसके बाद मैरिटिक्स अम्ल, पॉमिटिक अम्ल और स्टीयरिक अम्ल और एरेकिडिक अम्ल। और यहाँ पे देखेंगे तो पॉमिटोलिक, ओलिक अम्ल, लाइनोलिक और लाइनोलिनिक और एरेकिडोनिक अम्ल हो जाएगा। मूत्र का पीएच मान देखेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए समुद्री जल का हो जाएगा 8.4, रक्त का हो जाएगा 7.4, लार का हो जाएगा 8.5, दूध का हो जाएगा 6, आपकी जगह दोस्तों लार का हो जाएगा 6.5, दूध का हो जाएगा 6.4, मूत्र का हो जाएगा 6, शराब का हो जाएगा 2.8, सिरका का हो जाएगा 2.4 और नींबू का हो जाएगा 2.2। देखिए पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो पाचन तंत्र की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। देखिए अमाशय के ऑक्सीटिनिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट कर देते हैं तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। अमाशय से निकलने वाले जठररस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन एवं रेनिन। प्राकृतिक स्रोत अम्ल जैसे सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा सिट्रिक अम्ल, इमली अंगूर टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा। टमाटर की बात करते हैं तो ऑक्जेलिक, दही खट्टा दूध लैक्टिक, नींबू सिट्रिक, उर्वरक नाइट्रिक, दुर्गंध युक्त मक्खन ब्यूटायरिक अम्ल आपका हो जाएगा। स्वास्थ्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? देखिए स्वस्थ दृष्टि है ना, तो आँख के लिए पूछ रहा है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा
एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी संक्रमण का खतरा, जीरोथेल्मिया नामक रोग होता है। विटामिन बी1 की रासायनिक नाम जो है थायमिन, इसकी कमी से बेरी नाम रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़े का फूलना आदि रोग हो सकता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमाइलिसिस या वयस्क में नामक रोग होता है। निम्न में से कौन सा एक खुला टीएलडी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, .net हो जाएगा। ठीक है, टीएलडी टॉप लेवल डोमेन, उच्च लेवल में होते हैं। ये डीएनएस स्ट्रक्चर में हाईएस्ट लेवल में आते हैं। LTD हम होने से हमारे वेबसाइट को सर्च इंजन में जल्दी हाई रैंक मिल जाता है। TLD एक्सटेंशन के उदाहरण निम्नवत जैसे .com, .edu, .net, .bridge, .org, .government, सरकारी के लिए .government, एजुकेशन के लिए .edu और .com तो आप जानते ही हैं, साइट वगैरह में लगता रहता है। NIC कार्ड क्या है? तो PCs को जोड़ता है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। NIC नेशनल इंटरफेस कार्ड एक हार्डवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर को नेटवर्क या इंटरनेट के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। लगभग सभी नए कंप्यूटरों में NIC कार्ड होता है जो सीधे तौर पर मदरबोर्ड से जुड़ता है। लोकल एरिया नेटवर्क LAN के साथ साथ इंटरनेट प्रोटोकॉल IP माध्यम से एक कंप्यूटर के बीच जो है कम्युनिकेशन की अनुमति देता है। जिस कंप्यूटर में अतिरिक्त NIC नहीं होता है वह इंटरनेट के लिए एक्सटर्नल NIC का उपयोग दिया जाता है या फिर किया जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, वायरलेस और USB। संक्रमण की गति किसमें व्यक्त किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। DVD में V का अर्थ क्या है? तो देखिए DVD का V में अर्थ आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा वर्सेटाइल। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज प्रारूप है जिसका आविष्कार और विकास 1995 में किया गया था और 1996 में अंत में जारी किया गया। यह माध्यम किसी भी तरह के डिजिटल डेटा को स्टोर कर सकता है और इसका उपयोग जो है सॉफ्टवेयर और अन्य कंप्यूटर फाइलों के साथ साथ DVD प्लेयर का उपयोग कर देखने वाले वीडियो प्रोग्राम को भी एक तरीके से किया जाता है। रैम में एक अर्थ क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आपका हो जाएगा एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी होती है। रैम को वेलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। पावर ऑफ होने या बिजली जाने पर रैम में मौजूद डाटा नष्ट हो जाता है। रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है क्योंकि यह डाटा या इन्फॉर्मेशन को अस्थायी रूप में स्टोर करती है। उदाहरण जो है कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो सभी रैम एक्टिव हो जाता है। इसका अर्थ है कि किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम पर कार्य करते समय रैम डाटा जो है स्टोर करता है। अगला है रैम CPU से जुड़ी होती है। रैम के कारण जो है CPU कार्य करता है। फेसबुक के संस्थापक कौन थे? तो मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। मार्क जुकरबर्ग का जन्म जो है 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में हुआ था। जुकरबर्ग ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान एक वेबसाइट शुरू किया जिसका नाम फेस मैश था। इस साइट ने कॉलेज में तो कोई खास कमाल नहीं दिखाया, लेकिन जब मार्क ने इस साइट को facebook.com के नाम से लॉन्च किया तो इससे काफ़ी धमाल मचाया। फेसबुक की स्थापना जो है 4 फरवरी 2004 को किया गया था। बिल गेट्स का जन्म जो है 1995 को वाशिंगटन में और ये माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी के सह संस्थापक तथा अध्यक्ष हैं। जूलियन असांजे विकिलीक्स के संस्थापक विनोद घोसला एक भारतीय अमेरिकी पूंजी निवेशकर्ता हैं जो इन माइक्रोसिस्टर के सह संस्थापक हैं। ट्विटर के संस्थापक इवान विलियम हैं। बायोडीजल इससे बनता है। तो देखिए बायोडीजल की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी यही सही हो जाएगा दोस्तों। घास से बनता है। देखिए बायोडीजल पारंपरिक डीजल के समान एक वैकल्पिक स्वच्छ जलने वाला नवीकरणीय ईंधन है। इसका उत्पादन पशु वसा, वनस्पति तेल और अवशिष्ट खाना पकाने के तेल का उपयोग करके किया जाता है। जहां मलेशिया ताड़ के तेल का उपयोग करता है, अमेरिका सोयाबीन का उपयोग करता है और यूरोपीय राष्ट्र बायोडीजल के उत्पादन के लिए सूरजमुखी के बीजों का उपयोग करता है। भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र ऑस्ट्रेलिया की मदद से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में खोला गया था।
रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? तो मार्च हो जाएगा। भारत के कृषि प्रधान देश है जहां 55% आबादी अपनी आजीविका के लिए जो है कृषि कर पर निर्भर है। कृषि के 3 प्रकार के फसल होते हैं। रबी, देखिए रबी की बात करते हैं तो रबी की फसलों की शीघ्र यानी शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोया जाता है। अब यहाँ पे देखिए रबी की प्रमुख फसल जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू इत्यादि रस्ट गेहूँ फसल के रोग का नाम होता है। अगला है कि खरीफ फसल। खरीफ फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। प्रमुख फसल की बात करते हैं धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि। ब्लू ग्रीन एल्गी नीला हरित शैवाल चावल के फसल के लिए जो है प्रमुख जैव उर्वरक है। जायद फसल, यह फसल रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में अर्थात मार्च में बोकर जून तक जो है काट ली जाती है। जायद फसल के उदाहरण की बात करते हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला आपका हो जाएगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है प्रशंसित होता है, आप लोग कितना अच्छे तरीके से वीडियो देखे हैं कमेंट कीजिएगा। पूरा वीडियो को रिवीजन कीजिए, बहुत सारा मैंने सेट अपलोड कर दिया है। इसके बाद आपका जो है आखिरी सेट आपका आएगा, जो भी आपका होगा तो उसको हम आखिरी सेट में इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अलग अलग चैप्टर का जो है हम देखने वाले हैं, जैसे आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, नोट्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम अच्छे तरीके से इसका मास्टर वीडियो लेकर के आएंगे। आप जब चाहें तब इसको जो है आराम से देख पाएंगे, क्योंकि नोट्स भी आपके लिए ज़रूरी है और पूरा सेट भी आपके लिए ज़रूरी है। यह आपका आखिरी सेट होगा, यह आपका 24 यानी 23 अप्रैल 2024 को 2008 को पेपर करवाया गया था दरोगा का, ये आपका आखिरी पेपर होगा। तो चलिए इसको हम आखिरी में देखेंगे।